सो गाइस लेट्स स्टार्ट विद न्यू चैप्टर दैट इज इंडाइसिस एंड क्यूब रूट। बहुत ही आसान सा चैप्टर, अगर फोकस करोगे, ध्यान दोगे, यू कैन स्कोर वेरी नाइस मार्क्स इन दिस चैप्टर। हम लोगों ने सबसे पहले अगर लास्ट ईयर देखा होगा तो हम लोगों ने उसके लॉज किए थे, लॉज ऑफ इंडाइसिस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, जो आपको याद रखने होंगे। लॉज ऑफ इंडाइसिस जो आपके फर्स्ट पेज पे दिया हुआ है टेक्स्ट बुक के अंदर, राइट, लॉज ऑफ इंडाइसिस। इसके बिना आप लोग चैप्टर नहीं कर पाओगे। मतलब इंडाइसिस का जो बेस है वो लॉज ऑफ इंडाइसिस के ऊपर डिपेंड करता है। देयर आर सम लॉज विच आर गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो पहला लॉ दिया हुआ है इज नथिंग बट ए रेज़ टू एम इंटू ए रेज़ टू एन। अगर बीच में मल्टीप्लाई और पावर अलग अलग है और नीचे का जो कोएफिशिएंट है सेम है, यहाँ पे ए जो है वो कोएफिशिएंट हो जाएंगे और एम और एन आपका वेरिएबल्स हो जाएगा। ठीक है, तो अगर क्या होगा, यहाँ पे अगर नीचे वाला जो अल्फा नंबर है या फिर ए जो रहेगा, अगर नीचे वाला पावर, नीचे वाला बेस जो रहेगा वो इक्वल होगा और उसके जो पावर है वो अलग अलग होंगे, तो मल्टीप्लिकेशन में ऊपर वाला पावर जो रहेगा वो ऐड होगा, तो ये होगा एम प्लस एन। फॉर एग्जाम्पल 5:7 इंटू 5:8। देख रहे हो यहाँ पे 5 और 5 इक्वल है और बीच में मल्टीप्लाई इसके लिए हम लोग क्या करें, 7+8 को ऐड कर देंगे, बस दैट्स इट। हम लोग का आंसर मिल जाएगा 7+8 इज नथिंग बट 15 एंड योर आंसर विल बी डन। तो आपको इसी मेथड से हर एक लॉ को समझना होगा। सो लेट्स सी ईच एंड एवरी लॉ। नेक्स्ट आता है डिवीजन वाला लॉ, दैट इज ए रेज़ टू एम डिवाइड बाई ए रेज़ टू एन। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? डिवीजन में क्या होता है, सेम प्रोसेस जैसे ऊपर ऐड करते थे, यहाँ पे हम लोग क्या है ना, माइनस करना है, ए एम रेज़ टू माइनस एन, एम माइनस एन। ठीक है, नेक्स्ट अगर इसे एग्जाम्पल ले ले, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखता हूँ मैं। अगर हम लोग लेते हैं 5:8 इंटू 5:3, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 5:8 माइनस 3, दैट विल बी नथिंग बट 5:5। ठीक है, बहुत ही आसान है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। नेक्स्ट लॉ जो है, अगर बोला है ए रेज़ टू एम द होल रेस, ए इंटू एम, ए इंटू बी रेज़ टू एम, अगर ऐसा रहा तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो एम है उसको इंडिविजुअली सबको दोनों को अलग कर देंगे, ए के साथ भी रेज़ टू एम कर देंगे और बी के साथ भी रेज़ टू एम कर देंगे। ये बहुत बार होता है जब हम लोग सॉल्व करने में इसको ओपन करना पड़ता है, तो यहाँ पे भी वही किया गया है। फॉर एग्जाम्पल 3×2⁴ दिया हुआ है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 3:4 इंटू 2:4। तो इससे क्या होगा, सॉल्व करने में आपको आसानी हो जाएगी। फोर्थ वाला सम देखते हैं, तो क्या होगा, फोर्थ वाले सम में बोला अगर कोई भी नंबर का रेशियो पावर 0 है, रेज़ टू पावर 0 है, तो हमें उसका आंसर आता है 1। फॉर एग्जाम्पल 5:0 इज़ 1, 10:0 इज़ 1, 1, ऐसे बहुत सारे जितने भी आंसर अगर 0 में रहेंगे वो सबके रेज़ टू पावर 0 रहा तो आंसर हमेशा 1 ही आएगा, आंसर हमेशा 1 ही आएगा। फिफ्थ वाला सम देखते हैं, अगर किसी का भी पावर 1 है, फॉर एग्जाम्पल ए रेज़ टू 1 है, तो आंसर हमेशा सेम होता है, ए ही होता है। फॉर एग्जाम्पल 5:1 किया है तो आंसर 5 ही रहेगा, 5 ही रहेगा। ठीक है, सिक्स वाला सम देखते हैं। सिक्स वाले में क्या होगा, ए रेज़ टू माइनस एम जो है, क्या होगा, ये जो ए रेज़ टू माइनस एम है, माइनस एम जो रहेगा वो सॉल्व क्या करते हो, क्या होगा, नीचे जाके वो पॉजिटिव होगा, तो ए रेज़ टू एम हो जाएगा, ए रेज़ टू एम होगा। तो ये सम बहुत इंपॉर्टेंट इसके टाइप के सम आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 5:-2 है, तो ये क्या होगा 1/5:2 हो जाएगा, मतलब ये पावर जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सब फॉर्मूला याद रखना है आप लोग को। सिक्स वाला फॉर्मूला आप लोग भी अपनी तरफ से 1-2 सम ट्राई कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो बना के। ए रेज़ टू ए/बी रेज़ टू एम रहेगा अगर ऐसा, तो ये एम जो रहेगा पर्टिकुलर ए के साथ भी जाएगा और बी के साथ भी जाएगा, ए रेज़ टू एम डिवाइड बाय बी रेज़ टू एम। तो ये भी बहुत आसान है। और ये वाला सम बहुत इंपॉर्टेंट होगा, अगर ए रेज़ टू बी, a/b का पावर अगर माइनस में है तो वो पूरा उल्टा हो जाएगा, वो b/a हो जाएगा और उसका पावर रेज़ टू हो जाएगा m, उसका पावर रेज़ टू हो जाएगा m। तो अभी इसी पे सम्स दिए आपको, देखो आपको उसके नीचे जो सम्स दिए वो सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। फर्स्ट सम जो दिया हुआ है, राइट, दैट इज नथिंग बट 3:5 इंटू 3:2 इज इक्वल टू क्या होगा, 5+2, दैट इज नथिंग बट 3:7। एकदम ही आसान। सेकंड सम देखते हैं, बिकॉज मल्टीप्लाई इसके लिए ऐड हुआ, राइट। फिर 3:7 डिवाइड बाय 3:9, यहाँ पे देखो क्या होगा, 3:7 माइनस 9, दैट विल बी नथिंग बट 3:-2, बिकॉज 9 में से 7 जाएगा, दैट इज 2 होगा और साइन ऑफ बिगर नंबर हो जाएगा तो -2, साइन ऑफ बिगर नंबर होगा तो -2। फिर आएगा 3:4:5, इसको मल्टीप्लाई करना हम लोग, अगर बाहर अंदर बाहर नंबर रहा, ये भी एक लॉ ऑफ इंडाइसिस है। एथ वाला पॉइंट कर देता हूँ मैं यहाँ पे, m और n ऐसा रहता है तो क्या होगा, a रेज़ टू m इंटू n हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा। अगर ब्रैकेट के अंदर एक नंबर है और ब्रैकेट के बाहर नंबर है तो उसको मल्टीप्लाई करना होता है, तो 3:4 इंटू 5 होगा, दैट विल बी नथिंग बट
3:20 हो जाएगा, 3:20। फोर्थ सम देख लो कैसे करना है। फोर्थ सम में बोला गया 5:-3, आपको पता ही है ये नीचे जाके प्लस हो जाएगा, 5:+3 हो जाएगा। ठीक है, फिफ्थ सम देखते हैं क्या बोला है फिफ्थ सम में। 5:0, एनीथिंग रेज टू 0 इज ऑलवेज 1, एनीथिंग रेज टू 0 इज ऑलवेज 1। फिर देखो नेक्स्ट सम करते हैं यहाँ पर। ठीक है, सेवन आपका जो है सिक्स सम देखो क्या बोला है, 5:1, एनीथिंग रेज टू 1 सेम नंबर 5 ही आएगा। सेवन्थ वाला देख लो क्या है, सेवन्थ वाले में बोला गया है 5 × 7 रेज टू 2, तो यहाँ पे होगा 5:2 एक बार और 7:2 एक बार। एथ सम देख लेते हैं क्या बोला है, 5/7 रेज टू 3, दैट इज 5 का क्यूब एंड 7 का क्यूब, एंड योर सम इज डन। सो गाइस आगे कंटिन्यू करते हैं। नाइन सम देखो क्या बोला है हम लोग ने। नाइन सम भी बहुत ही आसान है, राइट। नाइन सम ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखोगे तो यू विल कम टू नो 5/7 रेज टू -3 बोला है। जब भी बाहर -3 होगा ना तो आपको कुछ नहीं करना है, ये जो 5/7 है उसको उल्टा कर दो, 7/5 कर दो, और आपका जो -3 होगा, -3 जो है वो प्लस हो जाएगा। तो ये रूल याद रखना, आपको बहुत काम आएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, सो आई होप सो सबको ये समझ में आया होगा बेसिक्स जो है। अब हम लोग रियल चैप्टर की तरफ जाएंगे। क्यूब एंड क्यूब रूट का मतलब समझाता हूँ मैं आप लोगों को। पहले तो इंडाइसिस तो समझ में आ ही गया, क्यूब और क्यूब रूट का मतलब क्या होता है वो समझते हैं पहले तो। क्यूब एंड क्यूब रूट होता क्या है, ओके। अगर मैं बोलूँ आपको सपोज आई गिव यू द नंबर एज 3, और अगर वो 3 को मैं 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूँ, राइट, तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई मतलब 3:3 का पावर हो जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे, इसका आंसर जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो विल गेट आंसर एज 27। जब सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर मिलेगा मुझे 27। तो अभी फ़र्क क्या हो गया क्यूब और क्यूब रूट में। क्यूब में है ना हमेशा पावर होता है 3, ऐसे हम लोग पावर के फॉर्मेट में लिखते हैं उसको। देखो यहाँ पे जैसे 3 का पावर के फॉर्मेट में लिखा है, बट क्यूब रूट में उल्टा करना है, इसी का उल्टा हो जाता है, इस पूरे प्रोसेस का उल्टा हो जाता है। और कैसा हो जाता है, ये जो क्यूब रूट का पावर, क्यूब का जो पावर है वो रूट के अंदर चला जाता है 27 ऐसा, और यहाँ पे 3 यहाँ पे आ जाता है। और जब ये सॉल्व करेंगे तो हम लोग का आंसर वापस क्या मिलेगा, 3 ही मिलेगा। तो ये होता है क्यूब रूट, इसको हम लोग बोलते हैं क्यूब रूट। ठीक है, क्यूब रूट, ओके। जिसके अंदर रेडिकल, इसको बोलते हैं रेडिकल का साइन, दिस इज कॉल्ड रेडिकल साइन, रेडिकल, राइट। रेडिकल का साइन रेडिकंड बोलते हैं इसको हम लोग। ये साइन का मतलब होता है रेडिकंड, और इसका हमेशा ऊपर की तरफ हमेशा 3 का पावर रखा रहता है। क्यूब रूट में हमेशा ऊपर की तरफ 3 का पावर होता है, राइट। क्यूब रूट के बाहर की तरफ, क्यूब रूट के बाहर की तरफ। कभी कभी क्या होता है, बच्चे लोग सिर्फ यही डाल देते हैं और ये लिखना भूल जाते हैं। तो अगर आप ये डाल रहे हो तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो हमेशा याद है ना आपको, बाहर 3 डालना भूलना नहीं है, ठीक है। तो क्यूब का मतलब एंड क्यूब रूट का मतलब, ये देखो ये जो है ये आपका क्यूब रूट है, और ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं क्यूब, इसको हम लोग बोलते हैं क्यूब। तो ये समझना बहुत ज़रूरी होगा, इसमें आप कभी भी कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो नाउ 3.1 में जो फर्स्ट एक्सरसाइज है आप लोग देख सकते हो, आपके साथ आप टेक्स्ट बुक भी ओपन रखिए, ठीक है। प्रैक्टिस सेट 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। व्हाट दे हैव सेड, फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज 5th रूट ऑफ 13। तो हाउ आई एम गोइंग टू राइट, फर्स्ट ऑफ रूट डाल दूंगा, अंदर में 13 डाल दूंगा, और उसका कौन सा रूट बोला है 5th, मतलब यहाँ पे 5 लिख दूंगा, यहाँ पे क्या लिख दूँगा मैं 5 लिख दूंगा। तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, राइट। आप लोग टेक्स्ट बुक ओपन रखनी है सॉल्व करते वक्त, नहीं तो फ़ायदा नहीं होगा, नहीं तो आप लोग टाइम पास कर लोगे, ऐसा समझो ये मूवी तो है नहीं। तो यू नीड टू मेक श्योर दैट आप लोग टेक्स्ट बुक भी ओपन रखो अपना। 6th रूट ऑफ 9, तो 9 अंदर आएगा और उसका हाईएस्ट पावर ऊपर की तरफ होगा 6th रूट। सेकंड का आंसर भी आ गया। थर्ड वाला आंसर देखते हैं हम लोग फटाफट। थर्ड वाला बोला है, राइट, स्क्वायर रूट ऑफ 256। स्क्वायर रूट में कुछ डालने की जरूरत नहीं होती है। स्क्वायर रूट मतलब सिर्फ यही होता है, स्क्वायर रूट को इसको स्क्वायर रूट बोलते हैं हम लोग, ठीक है। नाउ अब अगर कोई नहीं पावर रहता तो 2 होता है, दैट इज समथिंग बट स्क्वायर रूट ओनली, ओके। तो 2 को लिखने की जरूरत होती नहीं है। नेक्स्ट क्या है, फोर्थ वाला देखते हैं। फोर्थ वाले में बोला गया है, राइट, फोर्थ वाले में बोला गया है क्यूब रूट ऑफ 17। यस, ये जो चैप्टर में करने वाला है 17, और बाहर डाल देना क्यूब रूट, ठीक है। नेक्स्ट जो 5th एंड 6th है, 5th वाला जो है, लेट्स सॉल्व द 5th वन, दैट इज 8th रूट ऑफ 100 को डाल दो रूट के अंदर और फिर लिख दो बाहर 8, ठीक है। सबके आंसर से लिख रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना। 6th का देखो क्या है, 6th वाला 7th रूट ऑफ 30, तो 30 को अंदर डाल दो और 7 बाहर डाल दो, 7 बाहर डाल दो। तो यहाँ पे आपका 3.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके सबके आंसर्स मैंने यहाँ पे लिख दिए। तो एक बार गो थ्रू कर लेना इसको पूरा, ठीक है। एकदम ही आसान और एकदम ही ईजी है, कुछ भी डिफिकल्ट यहाँ पे नहीं होगा। देन ऑल्सो इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डिफिकल्ट यू कैन आस्क मी
ऑन माई व्हाट्सएप। ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कैसे सॉल्व करना है, राइट। व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू राइट nth रूट ऑफ a, राइट। हमको nth रूट ऑफ a लिखना है, तो लेट्स सी हाउ आर वी गोइंग टू राइट दैट थिंग। ओके, व्हाट इज द nth रूट ऑफ 8। ओके, सो यहाँ पे देखो क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो ये पूरा समझ में आ जाएगा। ये 1/4 दिया हुआ है, नीचे वाला जो रहेगा वो आपका nth रूट हो जाएगा। मतलब ये देखो यहाँ पे nth रूट ऑफ a, यहाँ पे a क्या होगा और n क्या होगा वो समझ लो पहले। तो a आपका ये जो नंबर है ब्रैकेट के अंदर है वो a हो जाएगा, और ये जो 1/1 के नीचे वाला जो नंबर है वो आपका nth हो जाएगा, और 81 आपका a हो जाएगा। तो अब बस इसको फॉर्मेट में लिखना है आप लोग को। देखो मैं समझा रहा हूँ आपको। 81 1/4, तो कैसे लिखेंगे हम लोग, फोर्थ nth की जगह पे n की जगह पे क्या लिखेंगे 4, फोर्थ रूट ऑफ a की जगह पे लिखेंगे 81 ऑफ 81। बहुत ही आसान, बहुत ही ईजी। ठीक है, सेकेंड वाला देखते हैं कैसे करेंगे। 49 1/2, तो ये क्या होगा, सेकेंड रूट ऑफ 49। अच्छा, अभी इसको ऐसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे अगर वर्ड्स में लिखने बोला है तो आप लोग लिखो फोर्थ रूट ऑफ 81। ठीक है, इसको लिखोगा, सेकंड को लिखते हैं हम लोग स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट ऑफ 49। मैं दोनों तरीके से बता रहा हूँ आप लोग को, राइट। यू कैन राइट इन बोथ रूट, राइट। आपको एग्जाम में स्कूल में ये वाला फॉलो करने बोलेंगे लोग, तो आप लोग ये वाला फॉलो कर देना। थर्ड वाला देखते हैं अभी हम लोग। थर्ड वाला कैसे करेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है 15 का पावर जो है 1/5 है, दैट इज नथिंग बट फिफ्थ रूट ऑफ 15। एकदम ही आसान। फोर्थ वाला देखते हैं कैसे करेंगे। मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, तो आप लोग को आंसर की प्रैक्टिस करनी है। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन भी लिख रहा हूँ बिकॉज क्वेश्चन छोटे छोटे है, इसके लिए लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, नेक्स्ट वाला जो है वो है 5/2 1/9, दैट इज नथिंग बट होगा 9th रूट ऑफ, ये होगा 9th रूट ऑफ 5/2। ठीक है, फिफ्थ वाला देखो क्या है। फिफ्थ वाला बोला है 100⁻1/19, तो ये होगा 19th रूट ऑफ 100। ठीक है, सिक्स्थ वाला देख लो क्या है। सिक्स्थ वाला दैट इज नथिंग बट 6 1/7, दैट इज नथिंग बट 7th रूट ऑफ 6। तो एकदम ही आसान 3.1 एक्सरसाइज पूरा ख़त्म हो गया है। आप सब लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा। चाहिए तो ध्यान से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर लिखो, या फिर लिख दो, पॉज कर लो वीडियो को और फिर लिखो। बिकॉज ये लिख के सामने प्रैक्टिस करना तो ही फ़ायदा होगा, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा वहाँ पे। तो ध्यान देना उस पर। ठीक है ना, अब जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सो गाइस 3.2 एक्सरसाइज बहुत ही आसान है। ध्यान से एक लॉजिक फॉलो करना है आप लोग को, दैट्स इट। अगर पहला वाला देखोगे आप लोग, पावर से रूट जाना मतलब ऊपर से नीचे जाना है। ठीक है, और देखो कैसे लिखे, ऊपर कौन सा नंबर है, फोर्थ, तो आप लोग फोर्थ पावर ऑफ, नीचे वाला लिखना है अभी, फिफ्थ रूट ऑफ कौन सा नंबर है 45। तो ये फॉर्मेट है आपको। अभी इसी का उल्टा कर देना है ये वाले पार्ट में, यहाँ पर ये वाले पार्ट के लिए। चलो पहले इसको यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। ये जो मैंने लिखा था समझाने के लिए, इसको पहले छोटा करके यहाँ पे डाल देते हैं हम लोग। ठीक है, आई होप सब लिख रहे हो आप लोग साथ साथ में। ठीक है, अभी इसी का उल्टा करते हैं यहाँ पे। अब रूट से पावर जाएगी, मतलब नीचे से ऊपर जाएगी। रूट से पावर मतलब नीचे से ऊपर, तो क्या लिखेंगे हम लोग, नीचे कौन सा नंबर, फिफ्थ रूट ऑफ फोर्थ पावर ऑफ 45 एकदम ईजी, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। हमेशा याद रखना, ऊपर वाला जो होता है वो पावर होता है और नीचे वाला जो होता है वो रूट होता है, और उसी के हिसाब से आपको सॉल्व करना है और उसको फॉर्मेट में डालना है। डोंट वरी, अभी भी और एक दो सम करेंगे तो समझ में आ जाएगा। मैं आपको एकदम डिटेलिंग में समझाऊंगा, डोंट वरी। कभी भी इसमें डिफिकल्टी या कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, राइट। तो 81 6⁻7 बोला है, तो ऊपर वाला जो नंबर होता है वो आपका होता है हमेशा पावर। ठीक है, और नीचे वाला नंबर जो होता है वो होता है हमेशा आपका रूट। तो अभी मुझे पहले पावर से रूट मतलब ऊपर से नीचे जाना है, राइट, ऊपर से नीचे जाना है ऐसे। ठीक है, तो क्या लिखूँगा मैं, सिक्स्थ पावर ऑफ सेवेंथ रूट ऑफ 81। ये हो गया मेरा पहला वाला पार्ट। पावर से रूट चला गया, मैं छोटा करके यहाँ पे डाल देते हैं हम लोग।
ठीक है। और उसी का उल्टा कर देते हैं, नीचे से ऊपर जाना है हम लोग को अभी। तो क्या होगा, सेवेंथ रूट ऑफ सिक्स्थ पावर ऑफ 81। एकदम ही आसान, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होगी। आप लोग को ध्यान दोगे, फोकस करोगे तो आपको कभी भी इसमें रॉन्ग मिलेगा नहीं। चलो और एक सम देखते हैं कैसे करेंगे, राइट। वी विल डू ईच एंड एवरी सम ओवर हियर सो दैट आपको प्रैक्टिस मिले अच्छे से और आप कर पाओ मेरे साथ साथ। 100 का पावर लेते हैं 4/10, ऊपर वाला होता है पावर, ऐसे लिख दो हमेशा, कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। और नीचे वाला होता है रूट। तो अभी पहले रूट मुझे जाना है ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। तो पहले क्या लिखूँ मैं, फोर्थ पावर, ये देखो फोर्थ पावर ऑफ टेंथ रूट ऑफ 100। एकदम ही आसान, ठीक है। डाल देते इसको बॉक्स के अंदर फटाफट। चलो आप लोग डायरेक्ट सॉल्व करना, डायरेक्ट समझ के, ठीक है। पॉज कर देना जहाँ पे आप मेरे स्पीड से मैच नहीं कर पा रहे हो। अब उसका उल्टा करते, नीचे से ऊपर जाते हैं। तो क्या होगा, टेंथ रूट ऑफ फोर्थ पावर ऑफ 100। एकदम ही आसान है ये वाला पार्ट, ऐसे ही चुटकी बजाते हुए ये सम हो जाएगा आप लोग का, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ये पूरा चैप्टर ही बहुत आसान है, आप लोग इसको बहुत ही अच्छे से स्कोरिंग चैप्टर बोल सकते हैं अपन इसको, ठीक है। फिफ्थ वाला सम देखते हैं क्या है, ये वाला रफ कर देता हूँ मैं आप लोग के लिए। फिफ्थ वाला डायरेक्ट करता हूँ मैं अभी। 21 5/7, मुझे पता है ऊपर वाला पावर होता है, तो फिफ्थ पावर ऑफ सेवेंथ रूट ऑफ 21। एंड उसी का उल्टा कर देते हैं। तो क्या होगा, सेवेंथ रूट ऑफ फिफ्थ पावर ऑफ 21। एकदम ही आसान, इसको लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। और ये आपका सम डन। तो ये आपके पूरा टेबल ख़त्म हो गया, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में क्या बोला है आपको। दरअसल बट उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2 है, उसी का उल्टा करना है आपको। एक सेंटेंस दिया रहेगा, आपको सॉल्व करना है उसको। तो जस्ट अ सेकेंड, आई विल टेक द क्वेश्चन डाउन ओवर हियर। ये रहा आपका क्वेश्चन। चलो पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला उन्होंने बोला स्क्वायर रूट ऑफ द फिफ्थ पावर ऑफ 21। मतलब याद रखना गाइस, हम लोग क्या करेंगे, पहले तो फर्स्ट का आंसर लिखता हूँ मैं यहाँ पे। 121 को ब्रैकेट में डाल देता हूँ। मुझे पता है ऊपर पावर और नीचे रूट आता है, तो नीचे रूट स्क्वायर रूट है, मतलब यहाँ पे 2 आएगा और पावर हमेशा ऊपर आता है तो 5 ऊपर आएगा। दम ही आसान। सेकंड वाला देखते हैं वैसे ही, ठीक है। पहले 324 जो है क्यूब रूट, ये जो भी पढ़ेंगे बाद में हम लोग, राइट। 324 को ब्रैकेट में डाल देते हैं। बोला गया कि रूट जो है फोर्थ है, तो फोर्थ रूट मतलब रूट हमेशा नीचे आता है और क्यूब मतलब पावर वो ऊपर आएगा, पावर हमेशा ऊपर आएगा, ठीक है। याद रखना ये फॉर्मूला कैसा है, ए इज इक्वल टू नथिंग बट ऊपर पावर नीचे रूट, ऊपर पावर नीचे रूट। ये जिसको आ गया उसको कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। थर्ड सम देखते हैं अभी। देखो क्या बोला है, 264 ब्रैकेट में डाल दो, राइट। फिफ्थ रूट मतलब फिफ्थ 5 नीचे आएगा, रूट नीचे आता है हमेशा, और स्क्वायर मतलब ऑफ स्क्वायर मतलब पावर ऊपर आएगा हमेशा। फोर्थ 3 का डाल देते हैं हम लोग, ब्रैकेट डाल देते हैं। क्यूब ऑफ क्यूब मतलब दोनों 3 एंड 3 आएगा, बिकॉज पावर भी 3 है और क्यूब भी 3 है, ठीक है। तो यार वी आर डन विद द 3.2 एक्सरसाइज। बहुत ही आसान सा एक्सरसाइज है, फोकस करोगे ध्यान दोगे तो एक ही झटके में आपको ये समझ में आएगा। अगर बाई चांस कुछ समझ में नहीं आया तो वापस पीछे जाओ, देखो और स्पीड को कम कर दो। अगर स्लो लग रहा है तो स्पीड कम कर दो, फास्ट लग रहा है तो स्पीड स्लो कर दो, और स्लो लग रहा है तो स्पीड को फास्ट कर दो। एग्जाम से पहले इसको 2x स्पीड में देख लो तो बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा एंड आपको पूरा रिवीजन हो जाएगा बहुत ही बेस्ट वे से, ठीक है। सो गाइस नेक्स्ट एक्सरसाइज करने से पहले ये क्यूब का ट्रिक है जो आप लोग को आएगा, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो लेट्स सी वो कैसे करेंगे, वो ट्रिक कैसे फॉलो करेंगे और उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए आपको क्यूब आना चाहिए, जो मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख के रखा हुआ है। देखो पहला वाला जो है, 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 864, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 5 का क्यूब 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 एंड 10 का क्यूब 1000। अब आपको इसमें याद क्या रखना है, आपको इसके अंदर हर एक के लास्ट डिजिट याद रखना है। 1 8 7 4 5 6 3 2 9 एंड 0।
और जब आपको ये पता होगा और 1 से लेकर 10 का क्यूब पता होगा तो आप कौन सा भी कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना उसका क्यूब चुटकी बजाते हुए बता पाओगे। लेट्स टेक वन एग्जांपल। सपोज आई वांट टू से इसका आंसर 728 किसका क्यूब है, मुझे इसका आंसर ढूंढना है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल है। लास्ट डिजिट देखो क्या है गाइस, लास्ट डिजिट यहाँ पे 8 है और 8 देखो कहाँ पर आ रहा है, पूरे इसमें एक ही बार आएगा, यहाँ पे आ रहा है 8। 8 किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है। तो इसको 3 को कट कर दो और कट करने के बाद ये जो 3 को कट करने पे आप लिखोगे 2, यहाँ पे लिख दोगे 2 और 1। देखो 1 कहाँ पे आ रहा है, 1 का क्यूब कहाँ पर आ रहा है, ये देखो यहाँ पे 1, 1 का क्यूब 1 होता है इटसेल्फ, तो आंसर इज 12, आंसर इज 12। इससे आसान और कुछ नहीं है। ठीक है, और 2-3 सम देखते हैं, ऐसे एक झटके में समझ में नहीं आएगा, इट विल टेक टाइम। वंस यू आर डन कभी भी आपको रॉन्ग नहीं मिलने वाला है। राइट, देखते हैं और एक सम। बड़ा नंबर लेते हैं 3 2 7 6 8। हमेशा रूल देखना, लास्ट में क्या है, अगेन 8 है तो ये 3 नंबर कट कर दो और सिंस यहाँ पे 8 है, 8 किसके अंदर आता है, 2 का क्यूब है, तो ये 3 नंबर कट करने पे यहाँ पे लिख देना 2, यहाँ पे लिख देना हम लोग को 2 क्यूब, बिकॉज 8 इज अ क्यूब ऑफ 2। अब 32 से छोटा क्यूब देखना है आपको, 32 से छोटा क्यूब देखो, 32 से छोटा क्यूब कौन सा है आपका, यस इसके अंदर 27 है, इसके अंदर है 27, दैट इज वो किसका क्यूब है, 3 का क्यूब, यहाँ पे लिखो 32। 32 इज द आंसर। अगर 32 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये वाला नंबर मिल जाएगा, दैट इज क्यूब ऑफ 3 2 7 6 8 इज नथिंग बट 32। इससे आसान टेक्निक और कुछ नहीं है। ठीक है, और बड़ा नंबर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं 4913। 4913 राइट। अब जरा देखो 3 कहाँ पर आता है, ये देखो यहाँ पर आता है 3 है ना, ये रहा 3, ये 3 नंबर कट कर दो, आप लिख दो 7। अब बताओ 4 से छोटा क्यूब कौन सा है, 4 से छोटा क्यूब 1 इटसेल्फ होता है, तो यहाँ पे आएगा ये 17, यहाँ पे आएगा ये 17। तो ये टेक्निक है। राइट, हमेशा लास्ट डिजिट देखना है, वो कौन से क्यूब में आता है वो देखना है, और लास्ट से 3 नंबर कट करने के बाद जो बचे हुए नंबर है उससे छोटा क्यूब या सेम क्यूब कहाँ पर लाई करता है वो ढूंढना है आप लोग को। ठीक है, तो लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल इफ़ यू कैन सॉल्व। ठीक है, 2744। 2744 जरा देखो 4 कहाँ पे आता है, यस 4 का क्यूब है, यहाँ पे देखो यहाँ पर 4 का क्यूब है। राइट, तो यहाँ पे 3 डिजिट कट करने पे 4 आएगा और 2 से छोटा क्यूब 1 होता है, 2 से छोटा क्यूब 1 है, तो 14 इज द आंसर, 14 इज द आंसर। तो ये तो था टेक्निक। राइट, ट्रिक जब आपको बहुत कम टाइम है और आपको क्यूब ढूंढना है। राइट, तो आप लोग लिख सकते हो 3 2 7, ऐसा लिखोगे 3 2 7 6 8। मुझे पता चल गया है कि भाई वो 32 का है, तो आई राइट 32 इंटू 32 इंटू 32 इज़ माई आंसर। मिस कभी भी इसको रॉन्ग कर सकती नहीं है, दैट इज बट 32 का ये 3 बार मल्टीप्लाई करने पे आपको क्या मिलेगा, ये आंसर मिल जाएगा आपको। ठीक है, अब हम उसको सॉल्व करेंगे प्रैक्टिकली, डोंट वरी। राइट, तो लेट्स सॉल्व 3.3 एक्सरसाइज, प्रैक्टिस सेट 3.3। प्रैक्टिस सेट 3.3। तो ध्यान से सॉल्व करते हैं और देखते हैं पहला सम क्या बोला उन्होंने, आपको क्यूब रूट ढूंढना है और उसका एक टेक्निक है वो समझाता हूँ मैं आपको। फैक्टर्स निकालने आने चाहिए अच्छे से, जो आपको स्कूल में बताया होगा। राइट, तो लेट्स रिमूव द फैक्टर्स। 8000 का फैक्टर्स निकालने आना चाहिए, फटाफट फैक्टर्स निकाल दो। 2 से डिवाइड होगा तो 4000 हो जाएगा, 2 से डिवाइड होगा तो 2000 हो जाएगा, वापस 2 से डिवाइड तो 1000 हो जाएगा, वापस 2 से डिवाइड तो 500 हो जाएगा, वापस 2 से डिवाइड तो 250 हो जाएगा, वापस 2 से डिवाइड तो 125 हो जाएगा, वापस 3 से डिवाइड करो या फिर 5 से डिवाइड करो, डायरेक्ट पहले 525 5 5 5 1। अब मुझे तो ये बहुत फटाफट आ गया, बट आप लोगों को कैसे आएगा ये वो इम्पोर्टेंट है। आप लोगों को भी ये अच्छे से आना चाहिए, फुल स्पीड में आना चाहिए। तो लेट्स सॉल्व। अभी इसको लिखते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे फैक्टर्स लिख देते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये जितने भी नंबर्स है यहाँ पे वो सब आप लिख देना है। ठीक है, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब 3-3 की जोड़ी बनानी है हम लोग, 3-3 की जोड़ी। राइट, ये 3 का 1, ये 3 का 1 और ये 3 का 1, उसको नीचे ले लेना है। तो ये 3 का 1 होगा 2 यहाँ पर, ये 3 बार 2 टाइम्स 3 टाइम्स 2 को यहाँ पे लिख देंगे और ये 3 टाइम्स 5 को यहाँ पे लिख देंगे, दैट इज नथिंग बट 4 इंटू 5 यू विल गेट आंसर एज 20, यू विल गेट आंसर एज 20। तो आंसर आपका आया 20, आंसर आपका आ रहा है 20। राइट, सेम वे आपको हर एक सम करना है। क्वेश्चन नंबर 2 वैसे ही करेंगे, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2 कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है 729, आप लोगों को पता ही है 729 किसका क्यूब है, तो सिंपल है, बहुत ही आसान है। यहाँ पे लिख दो 729 ऐसा। ठीक है, ये करोगे नहीं करो तो भी चलेगा, बिकॉज एवरी वन नोज 729 इज द क्यूब ऑफ 9 81 9 9 एंड 1। ये नहीं किया तो चलेगा, यहाँ पे लिख दो 9 इंटू 9 इंटू 9 और फिर 3 की जोड़ी 1 हो जाएगी, तो आंसर आ जाएगा 9, आंसर विल बी 9।
तो 729 का आंसर है 9, 729 का आंसर है 9। बट लास्ट में लिखोगे कैसे, याद रखना हमेशा, ऐसे इसको रूट में डाल देना है, 729 को ऐसे क्यूब रूट में डाल देना है और फिर इक्वल टू 9 लिखना है, राइट। दिस वे देयर फॉर ऐसे लिखना है, देयर फॉर रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ 729 इज इक्वल टू 9, ऐसे बॉक्स में डालना है। बॉक्स के बिना आपको हाफ मार्क्स कट हो जाएंगे, तो याद रखना है इसको, ठीक है। ऊपर वाले में भी ऐसे ही कर दो, रूट 8000 क्यूब डालो यहाँ पे और यहाँ पे लिख दो 20 और फिर इसको बॉक्स में डाल दो और फिर देयरफॉर डाल दो बाहर। कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही आसान सा काम है ये, ठीक है। थर्ड सम देखते हैं कैसे करेंगे। थर्ड सम है 343 भी आपको पता है क्या होगा इसका आंसर, दैट इज नथिंग बट ये 7 होता है, राइट। बिकॉज मैंने बोला था स्टार्टिंग के 10 आपको याद रखने हैं, तो देयरफॉर यू विल राइट 343, दैट इज नथिंग बट रूट यहाँ पे डालोगे और यहाँ पे लिख दो 7, दैट विल बी अ आंसर। बहुत ही आसान है ये एक्सरसाइज, मैंने आपको ये चैप्टर ही बहुत आसान है, मैं पहले बोल के रखा था आप लोगों को मैंने। -512 भी आपको पता है किसका स्क्वायर है, किसका क्यूब है, 8 इंटू 8 और सिंस माइनस है तो माइनस सबके पास डाल देना, -8 तो लास्ट में आंसर कैसे लिखोगे आप लोग, -512 क्यूब बार डाल दोगे इज इक्वल टू -8। सो योर आंसर इज डन। आपसे सबको समझ में आ रहा है। फिफ्थ सम देख लो क्या है। फिफ्थ सम -2744, इसका टेक्निक मैंने बताया था, टेक्निक फॉलो करो। लास्ट में क्या है 4, तो लास्ट में 4 है तो ये 4 का क्यूब होगा 64, तो ये 3 नंबर कट कर यहाँ पे दिख रहा हूँ मैं 2744, लास्ट के 3 कट कर दो तो 4 आएगा और 2 से छोटा क्यूब क्या होगा 1, तो 14 विल बी आंसर। तो यहाँ पे क्या करोगे आप लोग, सिंपल -14 इंटू -14 इंटू -14, ठीक है। एंड द लास्ट स्टेप कुछ नहीं करना है, -2744 क्यूब बाहर डाल दो और लिख दो -14। इससे इजी टेक्निक कोई नहीं बता पाएगा, राइट। और बाकी सब लोग बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशन बताएंगे, ज़रूरत नहीं है, बी स्मार्ट, दैट विल बी नीडफुल, राइट। 3 2 7 6 8, लेट्स सॉल्व दिस। सेम मेथड से सॉल्व करते हैं, देखो कैसे सॉल्व करूँगा मैं। ये टेक्निक आपको फॉलो करने आना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है ये, राइट। 3 2 7 6 8, लास्ट में 8 है, ये 3 डिजिट करके 8 की यहाँ पे क्या आता है, हमेशा 2 का क्यूब होता है 8, तो ये 2। और 32 से छोटा कौन सा क्यूब है आपका, देखो 32 से छोटा कौन सा क्यूब है आपका, ये देखो 8 की जगह पे 2 लिख दिया मैंने, राइट। ये 8 की जगह पे 2 लिख दिया मैंने, और 32 से छोटा क्यूब है 27, दैट इज 3, तो आएगा 3 32, आई गेट आंसर इज 32 इंटू 32 सो देयरफॉर ये आंसर इज ऑलमोस्ट डन, दैट इज नथिंग बट 3 2 7 6 8 बाहर क्यूब डालना है इज इक्वल टू नथिंग बट 32 एंड योर आंसर इज डन। कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, यहाँ पे दिमाग लगाओगे तो एकदम ही आसानी से सॉल्व कर पाओगे इसको। आई होप से ये वाला भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सिंप्लीफाई की तरफ भागेंगे और देखेंगे वो कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 सी के अंदर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट सम देखते हैं। 27/125 इज नथिंग बट, उसका रूट दिया, पावर रूट दिया हम लोग को, तो लेट्स सॉल्व दिस पार्ट। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, वी नो दैट 27 इज द क्यूब ऑफ नथिंग बट 3 का क्यूब होता है और 125 5 का क्यूब होता है और ये 3। अब देखो सब जगह पे 3 3 3 आ गए, तो ये सब 3 कट हो जाएगा, टेकिंग ऑफ द क्यूब यू विल गेट आंसर 3/5, यू विल गेट आंसर 3/5, दैट्स इट, बहुत ही आसान। चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं, सेकंड वाला देखते हैं कैसे करेंगे। क्यूब बाहर डाल दिया 16 और 54, चलो 16 और 54 के फैक्टर्स निकाल दो फटाफट, 16 और 54 के फैक्टर्स निकाल दो, ऑटोमेटिक आपको आंसर पता चल जाएगा। 2 8 2 2 2 2, तो यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और 54 के भी सेम मेथड, फैक्टर्स निकाल दो, 2 इंटू 27 2 3 9 3 3 3 1, तो यू विल गेट आंसर नीचे की तरफ 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, बराबर है। अभी भी ये सेम पावर में रूट में है और ये बाहर 3। अब देखो यहाँ पे 2 और 2 कट हो जाएगा, तो लास्ट स्टेप बचा क्या, यहाँ पे देखो 2 3 टाइम्स है, 3 भी 3 टाइम्स है और बाहर भी 3 होगा, तो सब कट हो जाएगा, तो आंसर मिलेगा आपको 2/3 एंड ये आंसर इज डन, एंड ये आंसर इज डन। बहुत ही आसान, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, दिमाग लगाओ एंड सम आसानी से करके लेके जाओ, ठीक है। थर्ड सम देखो कैसे करेंगे। थर्ड सम यहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने बोला है, खाली पॉइंट का गेम है यहाँ पे। 729 जो क्यूब है वो 9 का है, तो यहाँ पे बोला गया है उन लोग ने 0.000729 किसका आंसर होगा गाइस। 3 का हो गया ये 9, ये 3 0 का हो गया 1 0,
0.0, ये जो 0.0 वैसा वैसा ही रहेगा यहाँ पे। तो इन शॉर्ट ये 729 का हो गया 9, ये 3 0 का एक हो गया 1 0 और बाकी 0.0। देखो और एक करते हैं इसके अंदर 0.000000000000729। अगर ऐसा हुआ तो कैसे करोगे, 729 का 9, ये 3 0 का 1 0, ये 3 0 का 1 0, ये 3 0 का 1 0, फिर 0.0, ये तो सेम टू सेम 0.0009, दैट विल बी आंसर। तो ये हो गया आपका पूरा चैप्टर ख़त्म। बहुत ही आसान है, इजी है। आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, जब भी एग्ज़ाम होगा तो उन लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा ये टेक्निक, एंड इट विल बी वेरी नाइस फॉर देम टू, राइट, सो दैट दे कैन ऑल्सो स्कोर नाइस इन देयर एग्जाम्स। आई होप सो सबको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। साथ साथ में आप उसके सॉल्व एग्जाम्पल भी प्रैक्टिस कर लेना, राइट, जो कि ऑलरेडी सॉल्व किया गया है टेस्ट में, वो आप लोग टेस्ट के हिसाब से ले लेना, राइट। तो आपको ऑटोमेटिक आपका पता चल जाएगा कि आप लोग जो सीखे हो, जो भी समझा है आपको, वो आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बाय एवरीवन।